तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। तो जैसा कि पहला चैप्टर जो मंगलम था वो भी हो गया है, और जो पांचवा चैप्टर था इसके पहले जो मैं अपलोड किया था भारत महिमा वो भी हो गया है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 2, 3, 4 चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जब श्लोक ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद हम आप लोगों को वो भी पढ़ा देंगे। कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर इसका क्वेश्चन आंसर भी लिखवाइए, तो वो भी हम पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका 7वां चैप्टर जो नीति श्लोक है, नीति श्लोक को। ठीक है, तो नीति श्लोक जो चैप्टर है उसका जो पहला श्लोक है कि यस्य कृत्यम न विघ्नान्ति शीतमुष्णम भयम रतिः समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। इसकी भावार्थ को हम जानते हैं। इसके बाद भावार्थ जो है इसका ये होगा कि जिसके कार्य को शीत, गर्मी, भय, आनंद और समृद्धि या असमृद्धि बाधा नहीं देते वह पंडित ज्ञानी कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो नीति श्लोक है वो व्यास रचित जो महाभारत है उसमें क्या है कि कुल 18 पर्व हैं। ठीक है, उनमें जो उद्योग पर्व जो 5वां पर्व है, और उद्योग पर्व में 8 अध्याय वाली विदुर नीति से यह पाठ संकलित है। ठीक है, महाभारत के युद्ध की संभावना को देखकर क्या होता है कि जब धृतराष्ट्र मंत्री प्रवर विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए नीति विषयक कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उस समय जो विदुर हैं इस नीति श्लोक को बताते हैं, इस नीति श्लोक को देते हैं। तो आइए ध्यान से जानेंगे अगले श्लोक को। विदुर ने राजनीति के शाश्वत परमार्थिक उपदेश जो हैं इस नीति श्लोक चैप्टर में दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है जो श्लोक है वो है कि तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणम्, तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणम् उपयज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। ठीक है, उपयज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। ठीक है, इसके हम भावार्थ को समझेंगे। इसका भावार्थ जो है कि सभी प्राणियों के जीवन रहस्य को जानने वाला, सभी कार्यों के कुशल संपादन विधि को जानने वाला, अर्थात सभी कार्यों को कुशलता से संपन्न करने वाला तथा सभी मनुष्यों के उपयोग मोक्ष को जानने वाले मनुष्य को ही पंडित कहा गया है। ठीक है, नीति श्लोक से ये जो पाठ जो उद्धृत है इसके माध्यम से जो विदुर हैं वह पंडित शब्द का सही अर्थ बताते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि जो सब प्राणियों का जीवन रहस्य जानता है, अर्थात सब प्राणियों में अपना दर्शन करता है, सबके दुख को अपना मानता है, सारे कार्यों को कुशलतापूर्वक अनासक्त भाव से करता है तथा परिस्थिति के अनुसार आचरण करता है, वह पंडित कहलाता है। ठीक है, अर्थात वही ज्ञानी है। गीता के अनुसार भी सत्य को जानने वाला, तत्वज्ञ, कार्य के उद्देश्य को जानते हुए निष्काम कर्म करने वाला, योगज्ञ तथा परिस्थिति अनुसार आचरण करने वाला ही उपायज्ञ कहलाता है, अर्थात पंडित कहलाता है। और ऐसा ही तत्वज्ञ, योगज्ञ एवं उपायज्ञ व्यक्ति भी पंडित होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है आहूनतः प्रविशति आपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। आहूनतः प्रविशति आपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। इसका जो अर्थ है यह होगा कि मूर्ख नीच व्यक्ति बिना बुलाए कहीं चला जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं चले जाए, बिना पूछे बकबक करने लगे और अविश्वसनीय व्यक्ति पर क्या करने लगे, विश्वास करने लगे। ठीक है, उसे मूर्ख बताया गया है। ठीक है, नीति श्लोक से उद्धृत जो ये श्लोक विदुर नीति से संकलित है, इसके द्वारा विदुर ने अधम मनुष्य के लक्षण पर प्रकाश डाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्ये का परमातृप्ति है अहिंसा का सुखावह, अहिंसा का सुखावह। इसका जो भावार्थ है वो है कि एक धर्म परम श्रेष्ठ है। अब देखिए कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं आजकल, तो बहुत ये लोग कर रहे हैं धर्म की परिवर्तन। धर्म की परिवर्तन वास्तव में पूछें तो नहीं करना चाहिए। हमारे भगवत गीता के अनुसार धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा पाप का कारण भी बन सकता है। ठीक है, एक धर्म ही परम श्रेष्ठ है, एक क्षमा उत्तम शांति है, विद्या एक परम तृप्ति है, एवं अहिंसा एक परम सुख है। ठीक है, इसे हम दूसरी भाषा में आप लोगों को संस्कृत में समझाना चाहें तो एकः धर्मः परम श्रेयः, एका क्षमा उत्तमा शांति, एका विद्या परमा तृप्ति, एकः अहिंसा परमा सुखावह भवति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। तो अगला श्लोक जो है वो हम लोग का वो है कि त्रिविधम नरकास्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्
अस्मादेतत त्रयम त्यजेत। ठीक है, जो नरक के जो 3 द्वार बताए गए हैं, चलिए हम इसके भावार्थ को जानते हैं। नरक के कितने द्वार बताए गए हैं? नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। स्वयं के नाश के लिए वासना, क्रोध और लोभ, उसे यह तीनों को त्याग दे, लोग नहीं यहाँ पे लोभ होगा, उसे यह तीनों को त्याग देना चाहिए। मिस टाइपिंग हो गया है। ठीक है, नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं। स्वयं के नाश के लिए वासना, क्रोध और लोभ, उसे यह तीनों चीज़ों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक के तरफ। अगली जो श्लोक है वो है षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। यहाँ पे दीर्घसूत्रता का अर्थ होता है किसी भी काम को लंबे समय तक खींचते रहना। मान लीजिए कोई 5 मिनट का काम है, उसको कोई 1 घंटा में पूरा करता है तो उसे दीर्घसूत्रता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मनुष्य के 6 दोष बताए गए हैं, जिसमें ऐश्वर्य चाहने वाले जो व्यक्ति हैं वो इन 6 दोषों को त्याग कर देते हैं। निद्रा को, तंद्रा को, भय को, क्रोध को, आलस्य को और दीर्घसूत्रता को। हालांकि आप ये श्लोक समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगला जो श्लोक है वो है उन्नति की कामना। ठीक है, इसी का जो मैं भावार्थ आपको बता दूंगा, फिर से लिखा हुआ हूँ तो पढ़ लीजिए आप। उन्नति की कामना करने वाले ने निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, काम को टालने की वृत्ति को दीर्घसूत्रता कहते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। इसका वो त्याग कर देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। सत्य न रक्षते धर्म विद्याभ्यासे न रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्ते न रक्षते। सत्य की धर्म, जो सत्य की रक्षा होती है वह धर्म से होती है। धर्म का जो रक्षा होती है सत्य से होती है। विद्या का अभ्यास से, रूप का सफाई से और कुल का रक्षा आचरण करने से होता है। ठीक है, आइए हम इसको दूसरे भाषा में समझते हैं कि धर्मः सत्येन रक्षते विद्या योगेन रक्षते रूपम मृजया रक्षते कुलम च वृत्तेन रक्षते। यानी कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, अबटन से, अबटन यानी कहने का मतलब है कि साफ सफाई से, अबटन से रूप की रक्षा होती है, एवं आचरण से कुल की रक्षा होती है। चलते हैं बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। तो अगला श्लोक जो है वो है हम लोगों का कि सुलभा पुरुषा राजन, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यानी कि हे राजा, सदैव प्रिय भाषण करने वाले, मतलब कि सदैव प्रिय भाषण करने वाले सुलभ ही मिल जाते हैं, किंतु अप्रिय जो हितदायी हो ऐसा भाषण करने वाले वक्ता एवं श्रोता दोनों का ही मिलना बहुत दुर्लभ है। हे राजन सततम प्रियवादिनः पुरुषा सुलभा, यानी कि तू अप्रियस्य पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, सत्य और प्रिय बोलने वाला आसानी से मिलते हैं, अप्रिय परंतु पथ्य के समान बोलने वाला, तथ्य के समान बोलने वाला जो है वो बड़े ही दुर्लभ से मिलते हैं। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अपने हम श्लोक की तरफ। ठीक है, अगला जो श्लोक है वो मेरा पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहसंयुक्तास्माद्रक्षया विशेषतः। यानी कि पूजनीया महाभागा, जो पूजनीया घर की जो लक्ष्मी हैं पूजनीय होती हैं, घर की जो स्त्री हैं वो पूजनीय होती हैं। ठीक है, महान भाग्य को देने वाली होती हैं। महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः, घर की दीप्ति होती है, घर की पूजनीया कही गई हैं कौन? घर की स्त्रियाँ। इसलिए हम हमेशा घर की स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्त अस्माद्रक्षया विशेषतः। इसका मतलब यह हुआ कि घर की लक्ष्मी के, घर की प्रकाश, महान भाग्य को देने वाली स्त्रियां पूजनीय कही गई हैं, इससे यह विशेष रूप से रक्षा के योग्य होती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने श्लोक की तरफ। अगला जो श्लोक है वो है अकृत्रिम विनयो हंति हत्यर्थम पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हत्यलाक्षणम। ठीक है, हाँ, मतलब कि इसका जो अर्थ है वो है कि विनय अपशय को मार देता है। विनय किसे मार देता है? विनय अपशय को मार देता है। पराक्रम अनर्थ को मारता है। क्रोध नित्य क्षमा को मारता है। आचरण जो है किसे मारता है? आचरण, आरक्षण नहीं, यहाँ पे अलक्षण होगा। कुछ लोग आरक्षण इसे मत पढ़िएगा, ये देखिए मिस हमसे हो गया है लिखने में थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी। जो है आचरण जो है किसे मारता है? अलक्षण को मार देता है। इसलिए हमें हमेशा इन नीति श्लोक के पढ़ाने का तात्पर्य क्या है कि आप लोग इस चीज़ को अपने जीवन में उतारिए। आप लोग इस चीज़ को अपने जीवन में प्रैक्टिकली मन में सोचकर, मन में विचार कर कि हमें किस परिस्थिति में किस तरीके से निर्णय लेना चाहिए, कौन सा निर्णय मतलब हमारे जीवन को
को एक सुसंगत रूप से, सुसंगत नियमों से चलाने के लिए इस नीति श्लोक को आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, आई होप, हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये पूरा नीति श्लोक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जो अगला श्लोक है वो आप लोगों का, उस श्लोक में हम आप लोगों को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलती रहे।